अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा कानून शहादत ऑर्डर 1984 में जो टॉपिक है वो है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन रिलेवेंट प्रोविजन आर्टिकल 19 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर 1984। लेक्चर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि फैक्ट इन इशू क्या होता है, यानी कि एक पार्टी जो कि एलिज करती है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, ये फैक्ट इन इशू हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिलेवेंट फैक्ट यानी कि रेस गेस्टाई वो क्या होता है। अब रिलेवेंट फैक्ट रेस गेस्टाई थिंग्स क्लोजली डन, ऐसी चीज़ें जो इस वाक़ये के करीब करीब हुई हो, जैसे कि ए ने जो है बी को धमकी दी कि मैं तुम्हें कल कत्ल कर दूंगा। अब बी जो है उसका वाकई में कल कत्ल हो गया है, तो इल्ज़ाम क्या है ए पर लग गया। अब हो सकता है कि उसने सिर्फ धमकी दी और उसने कत्ल नहीं किया हो और आसपास के जितने लोग हैं उन्होंने सुना हो और उन्होंने जो है बी को कत्ल किया हो। तो अब अगर उसने नहीं भी किया है लेकिन ये क्या हुआ, ये एक रिलेवेंट फैक्ट हुआ। अब ए पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने बी का कत्ल किया, लेकिन अब ए पर इल्ज़ाम लगा है कि उसने बी का कत्ल किया है और बाद में बी के शर्ट से कुछ खून के जो है निशान भी मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये रिलेवेंट फैक्ट हुआ। धमकी देना ये रिलेवेंट फैक्ट हुआ। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, ये रिलेवेंट फैक्ट है जो कि पिछले लेक्चर में मैंने समझाई थी। अब ये जो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स है, यानी कि ये जो रिलेवेंट फैक्ट्स है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, ये किस तरह फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का यहाँ क्या मतलब है, एक वाकया। Recency of facts forming part of the same transaction, facts which do not in issue are so connected with the fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and place। वो facts जो कि connected है with a fact in issue as to form part of the same transaction, जो कि form करते हैं part of the same transaction, एक वाक्ये का वो रिलेवेंट है। वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस, जो एक जगह या एक टाइम पर होते हैं हुए, या अलग जगह या अलग टाइम पर हुए। अब ये जो रिलेवेंट फैक्ट है ये किस तरह फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। फैक्ट इन इशू से जितने भी रिलेटेड यानी कि कनेक्टेड फैक्ट्स होते हैं, अब देखें ए ने जो है, एक एग्जांपल देती हूँ इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ए ने जो है वो बी को धमकी दी कि मैं तुम्हें कल कत्ल कर दूंगा। अब ए जो है वो उसके बाद धमकी के बाद क्या करता है, वो जाके बंदूक खरीदता है। उसके बाद वो किसी से बाइक लेता है। बाइक लेने के बाद जो है वो बी के घर पर पहुंचता है, चिल्लाता है, बी को आवाज़ देता है कि बाहर निकलो, और बी जो है वो बाहर निकलता है। तब वो उस पर गोली चलाता है। गोली चलाने के बाद लोग इकट्ठा हो जाते हैं मोहल्ले के और उसके हाथ से बंदूक जो है वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद ए जो है वो बंदूक उठाता है और घबराहट में भागते हुए मोहल्ले से बाहर जाने की कोशिश करता है। लोग जो उसे होते हैं वो रोकने की कोशिश करते हैं पर वो उसे रोक नहीं पाते और इसी तरह वो वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ देखिए कितने ज़्यादा जो है फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि ए ने जो है धमकी दी, सबसे पहला फैक्ट ये हुआ। दूसरा ये है कि उसने बंदूक खरीदी, लेकिन एक फैक्ट ये हुआ। फिर उसने बाइक ली, फिर वो बी के घर पहुंचा, फिर चिल्लाया, ये चिल्लाना उसका, बी को आवाज़ देना, बी का बाहर आना, लोगों का इसे रोकना, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये सारे फैक्ट्स क्या है, ये इससे जुड़े हुए हैं और ये एक ट्रांजैक्शन को बना रहे हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, एक क्राइम बनता है। इसको रेस गेस्टे भी कहते हैं। यानी ये फैक्ट्स क्या करते हैं, ये रिलेवेंट फैक्ट्स क्या करते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये तमाम क्या हुए, सबसे पहले मैंने बताया कि धमकी देना, बंदूक खरीदना, असला खरीदना, जहर खरीदना, ये तमाम चीज़ें क्या हुई, ये रिलेवेंट हुई। अब ये जो रिलेवेंट फैक्ट्स है ये फॉर्म करती है पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। अब इन तमाम जो फैक्ट्स हैं, जितने भी ये रिलेवेंट फैक्ट्स हैं, इन तमाम को जब हम मिलाते हैं ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। ये एक ट्रांजैक्शन को बना रहे हैं। तो दूसरा इसका एग्जांपल है कि ए मारता है बी को रोड पर। अब रोड पर ए ने क्या कहा, क्या किया, बी ने क्या कहा, क्या किया, और जितने लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने क्या किया, क्या कहा।
जिस वक्त ये ऑफेंस हो रहा था, इससे पहले या इससे कुछ देर बाद। यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें हैं कि ए ने क्या कहा, क्या किया, बी ने क्या किया, क्या कहा, और जितने लोग थे उन्होंने क्या किया, क्या कहा, ये तमाम क्या है, रिलेवेंट। और ये तमाम चीज़ें एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है, एक ही ट्रांजैक्शन बना रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग, दीज फैक्ट्स आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो इन तमाम फैक्ट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये था आज हमारा एक छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं मज़ीद ऐसे लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।